सेमेस्टर 2 की छात्र छात्राओं के लिए। इसके पहले मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि होम मैनेजमेंट क्या है। अब मैं बता रही हूँ कि पारिवारिक की बजट क्या है। पारिवारिक बजट बनाते समय ध्यान देना है कि परिवार के आय व्यय का संतुलन रखने के लिए परिवार का बजट बनाना जरूरी है। पारिवारिक बजट से किसी भी परिवार के आय व्यय का ज्ञान होता है। अगर हमको कभी पैसा आया, 1 महीने का हमको सैलरी मिलता, उसको हम किस ढंग से कैसे चलाएंगे परिवार में, कि परिवार में खर्च होते हुए भी हमारी बचत हो, कुछ पैसा ही बचत हो। पारिवारिक बजट बनाने समय हमारे ध्यान देने योग्य बात है, पहला है कि परिवार की आय कितनी है, दूसरा है कि बजट की अवधि कितनी है, और परिवार के सदस्यों की संख्या, लिंग और उम्र क्या है, चौथा है व्यय के शीर्षक क्या है, और पांचवा है आवश्यकताओं का प्रति इकाई मूल्य। पहला क्या है कि परिवार की आय क्या है। परिवार के विभिन्न मदों पर होने वाला खर्च आय के आधार पर ही होता है। इसलिए बजट बताते समय सबसे पहले यह मालूम होना चाहिए कि परिवार के विभिन्न स्रोतों से आने वाली कुल आय कितनी है, पहला हो गया। दूसरा है कि बजट की अवधि क्या है। बजट कितने समय के लिए बनाया जा रहा है, 1 सप्ताह, 1 महीना, 15 दिन, ताकि उसी के आधार पर उपलब्ध आय को उतने दिन में होने वाली आवश्यकताओं के बीच में बांटा जा सके। तीसरा क्या है आपका, परिवार के सदस्यों की संख्या, लिंग और उम्र। परिवार के सदस्यों की संख्या का ज्ञान इसलिए आवश्यक है क्योंकि ताकि आय के कितने सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति उसी प्रकार लिंग और उम्र के अंतर के कारण सदुपयोग में अंतर होता है। पहला है कि बच्चे में कुछ और खर्च होते हैं, बड़े में कुछ और खर्च होते हैं, इसलिए परिवार के सदस्यों में लिंग का और उम्र का जानकारी होना आवश्यक है। चौथा है व्यय के शीर्षक। परिवार में कौन से खर्च हैं जिसका ज्ञान होना चाहिए, उसी के हिसाब में आय का विभाजन होना चाहिए। जैसे अगर हम किराए के मकान में हैं तो हम किराए का पहले रेंट रखते हैं, खाना में क्या है, बच्चों के पढ़ने में क्या है, बड़ों का दवा दारू में क्या है, इत्यादि। और पांचवा है आवश्यकताओं के प्रति इकाई मूल्य। परिवार की आवश्यकताओं के प्रति करने के लिए प्रयोग में आने वाले विभिन्न सामान के प्रति इकाई का बाजार में क्या मूल्य है, समझे। जैसे कोई भी परिवार किस आवश्यकता पर कितना खर्च करेगा, किस आवश्यकता को प्राथमिकता देगा, यह उस परिवार की आय, जीवन दर्शन और परिवार की स्थिति पर निर्भर करता है। किंतु कुछ व्यय की मदें ज़्यादा हो जाती, जैसे कपड़ों पर प्रत्येक परिवार का व्यय, भोजन पर प्रत्येक परिवार का व्यय इत्यादि। पारिवारिक बजट के कितने प्रकार हैं। पारिवारिक बजट के 3 प्रकार हैं। पहला है संतुलित बजट, दूसरा है बचत की बजट, और तीसरा है घाटे का बजट। संतुलित बजट क्या है, इस बजट का आय व्यय का संतुलन को ध्यान में रखते हुए किया जाता है ताकि हमको कर्ज लेने की आवश्यकता न हो। बचत क्या हुआ, अगर किसी चीज़ को भी हम घर में खर्च करते हैं आय में, उससे कुछ भी पैसा आवश्यक पड़ने पर हमको बचत किया जाता है, उसको बचत करते हैं। इस बजट के अनुमान के आय और प्रस्तावित व्यय कम होता है। तीसरा है घाटे का बजट। इस बजट में प्रस्तावित व्यय अनुमानित आय के से अधिक होता है। जैसे व्यय को पूरा करने के परिवार को ऋण लेना पड़ता है या बचाए हुए धन को खर्च करना पड़ता है। कई बार परिवार को अपनी संपत्ति या बहुमूल्य वस्तुएं भी बेचनी पड़ जाती है। इस तरह से घाटे का बजट कहलाता है। पारिवारिक बजट बनाने के लिए क्या क्या लाभ हैं। पहला है, बजट बनाने से पैसे का खर्च सावधानी से और परिवार के साधनों की आवश्यकताओं पर किया जाता है। दूसरा है, पारिवारिक खर्च के लिए बजट का एक अच्छा मार्गदर्शक है। तीसरा है, इससे परिवार की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं में संतुलन बना रहता है।
क्योंकि परिवार भविष्य की अनहोनी घटनाओं के लिए भी कुछ न कुछ बचाता है। चौथा है, यह परिवार की फिजूल खर्ची को रोकता है और उसे कर्ज नहीं लेना पड़ता है। पांचवा है, यह पारिवारिक आय में खर्च के विभिन्न मदों पर उचित रूप में बांटने की सहायता देता है। छठा है, आय के बंटवारे में सदस्य अपने उदार दायित्व को समझते हैं। कमाने वाला सदस्य परिवार की मांगों से चिंतित नहीं रहता। आठवां, इससे परिवार के सदस्यों के बीच सहयोग बढ़ता है। नौवां है, पारिवारिक बजट से परिवार के पास भविष्य के खर्च के लिए एक रिकॉर्ड हो जाता है ताकि वो सही ढंग से घर परिवार को चला सके। 10वां है, इसका सबसे बड़ा लाभ, इससे परिवार के अपने ही साधनों से तंदुरुस्ती और प्रसन्नता प्राप्त होती है। ये हुआ आपके परिवार का बजट का बनाने का लाभ। पारिवारिक बजट क्या है? सभी परिभाषाओं के आधार पर पारिवारिक बजट की परिभाषा इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी कुटुंब की किसी विशेष अवधि में होने वाली आय और व्यय के विस्तृत ब्यौरा के बारे में पारिवारिक बजट कहते हैं। पारिवारिक बजट का उद्देश्य क्या है? किसी भी परिवार की कुल आय का लाभ को आवश्यकता अनुसार व्यय करना ही पारिवारिक बजट का मुख्य उद्देश्य है। पहला है, परिवार के किसी बजट को देखने पर यह मालूम होता है कि परिवार में कितने सदस्य हैं, साथ ही उसकी आयु, लिंग आदि का भी ज्ञान होता है। दूसरा है कि गृह स्वामी को बजट के द्वारा अपनी आय के स्रोतों का पूर्ण जानकारी रहती है। वह इस बात का पता रहता है कि भविष्य की आवश्यकताओं के लिए कुछ बचा रहा है अथवा नहीं। तीसरा है, बजट बनाने से गृहिणी को वस्तु विशेष में भी किए जाने वाला खर्च का ज्ञान रहता है। और चौथा है, बजट के अनुसार व्यय करने की आवश्यकता एवं व्यय करने नहीं होता है। पांचवा है, बजट में आय व्यय में संतुलन रखने का कारण परिवार के सदस्यों के बचत और आय के साधनों का विकास करने की प्रवृत्ति पर जागृत रहती है। छठा है, बजट के अनुसार व्यय करने पर कुछ धनराशि आकस्मिक खर्चों के लिए भी संकेत रहती है। सातवां है, बजट बनाने से परिवार में उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं की मात्रा तथा उनके मूल्य आदि की सही जानकारी मिल जाती है। ये आपका बजट, पारिवारिक बजट क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। नौवां है, बजट बनाते समय आवश्यकताओं की तीव्रता के आधार पर व्यय का अनुमान लगाया जा सकता है। बाद में यदि हम संतुलित खर्च नहीं होता है तो आवश्यक खर्चों में कटौती की जाती है। अब बजट का प्रमुख मुद्दे क्या है? कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हम पारिवारिक बजट बनाएं और एक परिवार के मदों का बजट बनाएं। जैसे विभिन्न आयु वर्ग तो लोगों का परिभाषा के बजट के अनुसार हो ही जाता है। विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के परिवार के बजट का मुख्य मद है, पहला है भोजन, दूसरा है वस्त्र, तीसरा है आवास, चौथा है घरेलू व्यय और पांचवा है शिक्षा, छठा है स्वास्थ्य, सातवां है व्यक्तिगत खर्च, आठवां मनोरंजन और नौवां बचत। ये आपके बजट बनाने का प्रमुख मद है। इसके बाद आप लोग को पढ़ना है कि बजट बनाने की विधियाँ। ये आपका उसी जो हम बताएं जिसके अनुसार ये आप लिख सकते हैं। और उसके बाद है बजट किसे कहते हैं, बजट क्या है। पारिवारिक बजट जैसे हम बताएं उसी तरह से सारा बजट उसी तरह से है। और उसके बाद है रसोई का एक चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है कि खाना कैसे बनाया जाता है और उसकी क्या क्या विधियां हैं, इनके बारे में जानकारी लेना है। और घर पौधों में, खेत खलिहान में कैसे बोनसाई पौधा लगाते हैं
उसकी भी जानकारी लेनी है। घर की सफाई क्या है, इसके बारे में है। घर की सफाई का क्या है, घर का निर्माण कितना भी सोच समझ कर सुंदरता के लिए स्वस्थ एवं नियमों के अनुसार उसको साफ सुथरा और सभी साधनों से संयुक्त करके किया जाता है। जैसे अगर हमारा कोई घर गंदा रहता है, हम बहुत तरह के बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। मानवीय कारण है, प्राकृतिक कारण है। अस्वच्छता का गंदगी का मुख्य 3 कारण है। पहला है प्राकृतिक कारण, दूसरा है मानवीय कारण और तीसरा है दैनिक कार्यों में सफाई। सफाई का प्रकार भी है, दैनिक सफाई, साप्ताहिक सफाई और आपका मानसिक सफाई। मानसिक सफाई और चौथा है वार्षिक सफाई। सभी सफाइयों का अलग अलग समय होता है, अलग अलग काम होता है। पहला है क्या है, दैनिक सफाई। दैनिक सफाई रोज़मर्रा का हुआ, नहाना धोना, गृह स्नान सफाई, रसोई का सफाई, शौचालय का सफाई, ये आपका प्रतिदिन का सफाई हुआ। दूसरा हुआ आपका साप्ताहिक। साप्ताहिक सफाई में जो कपड़े घरों में मकड़े लग जाते हैं, बेडशीट ये सब होता है, ये सब आपके सप्ताह का सफाई हो गया। तीसरा है मानसिक। मानसिक का प्रतिदिन साप्ताहिक नहीं किया जा सकता, तो ऐसी स्थिति में हम महीने में एक बार चावल अनाज ये सब की जो सफाई हम करते हैं, रख लेते हैं आगे के दिनों के लिए। संदूक हुआ, अलमारी हुआ, ये सब सफाई हुआ से आपका मानसिक हुआ। वार्षिक सफाई हुआ क्या कि साप्ताहिक, मानसिक और अतिरिक्त घर की वार्षिक सफाई करना भी आवश्यक है, क्योंकि इसमें सभी वस्तुओं की सफाई हो जाती है और घर का प्रत्येक कोने कोने की सफाई हो जाती है। घर गृहस्थी में प्रयोग में आने वाले अनेक वस्तुएं होती है जो भारी होने के कारण प्रतिदिन या सप्ताह में साफ नहीं किया जा सकता। दूसरा, प्रयोग में भी कम आती है। साल में भर में बरसात के बाद प्रत्येक घर में सील जाती है, इससे कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, कमरों में रंग खराब हो जाता है। सीलन या बरसात के कारण दीवार के प्लास्टर और सीमेंट भी जगह जगह पर झड़ जाते हैं। ऐसे में हमें साल में एक बार रंग रोगन, अलमीरा, सोफ़ा इत्यादि का पॉलिश, फर्नीचर का पॉलिश की जाती है। इस तरह से आप लोगों का आज का क्लास तो आज समाप्त हो गया। अगला क्लास हम आपको प्रैक्टिकल का बताएंगे और आगे का गृह सज्जा क्या है उसके विषय में बताएंगे। धन्यवाद।